गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे मोमेंट्स बुक का। बच्चों चैप्टर 3 जो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, वो सीबीएसई ने इस साल डिलीट कर दिया है, इसलिए हम चैप्टर 3 नहीं करेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है वो। हम आज चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स डिस्कस करेंगे। बच्चों चैप्टर का टाइटल जो है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसका क्या मतलब बैठता है? मूर्खों के राज्य में। बच्चों ये कहा जाता है कि जो मूर्ख होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि केवल और केवल जो वाइस पर्सन होता है, वाइस पीपल होते हैं, यानी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो ही जो है उन्हें हैंडल कर सकते हैं। अब हम इस स्टोरी में देखेंगे कौन मूर्ख है, उनके साथ क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। मूर्खों के राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही इडियट थे, दोनों ही क्या थे? मूर्ख थे। They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. अब वो दोनों जो थे चाहते थे कि जैसे और राजाओं के राज्य में कार्यभार चलता है, हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम इस तरह से काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने डिसाइड करा कि वो रात को दिन और दिन को रात में परिवर्तित कर देंगे। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. अब उन्होंने जो है अपनी प्रजा को जो है ये आज्ञा दी कि हर एक इंसान जो है रात को जागेगा, रात को अपने खेतों को जोतेगा, अपने सारे बिजनेस, अपने सारे काम जो है वो तभी करेगा जब अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद में, यानी रात में काम करना है सब कुछ। और जैसे ही सवेरा निकलेगा, सूरज आसमान में दिखाई देगा, सब लोग जो है अपने अपने बिस्तरों पर सोने के लिए चले जाएंगे। Anyone who disobeyed would be punished with death. और अगर कोई भी व्यक्ति जो है उनकी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उन्हें जो है मृत्युदंड दे दिया जाएगा। People did as they were told for fear of death. अब लोगों ने करा वो सब कुछ, उन्होंने दिन को रात और रात को दिन माना, उसी तरह से काम करा। क्यों? क्योंकि उन सबको डर था कि कहीं उन्हें मार ना दिया जाए अगर उन्होंने इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करा राजा के। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब राजा और मंत्री जो हैं बड़े खुश होते हैं कि भाई उनका जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब हो गया। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरुजी और उनके डिसाइपल यानी उनके जो शिष्य होते हैं, जिसे चेला बोलते हैं, वो जो है उस शहर में आते हैं। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सुंदर शहर था वो। इट वॉज़ ब्रॉड डे लाइट, और बिल्कुल जो है सूरज की जो है कड़कती हुई धूप निकल रही थी। अच्छा खासा दिन था बच्चों। और बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एवरी वन वॉज एस्लीप, हर कोई सोया हुआ था। नॉट अ माउस स्ट्रिंग, इवन इंसान तो इंसान, एक चूहा भी जो है इधर से उधर नहीं जा रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय द डे, इंसानों को तो सही, लेकिन जो वहाँ पे जो डंगर थे, जो गाय भैंस वगैरह भी थी, उन्हें भी ये सिखाया गया था कि उनको दिन के समय में सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वॉज अमेज्ड बाय वॉट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। अब वो अजनबी, दो अजनबी जो शहर में आए थे, वो उस चीज़ को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए जो उन्होंने चारों तरफ देखा, और वो पूरे शहर में इधर उधर जो है शाम तक घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और शाम होने के बाद अचानक से पूरा का पूरा शहर जो है, नगर जो है वो जाग उठा, और सभी लोग जो है अपने रात के व्यवसाय पर, रात के कार्य पर चल दिए। द टू मैन वर हंग्री, वो दोनों आदमी भूखे थे भाई सवेरे से। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वांट टू बाय सम ग्रॉसरीज। अब क्योंकि जो है दुकानें वगैरह खुल चुकी थी, तो वो कुछ खाने पीने का सामान खरीदना चाहते थे। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, अ सिंगल दुदू। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास, इट कॉस्ट अ दुदू। अब उनके लिए एक आश्चर्य की बात और क्या वहाँ पर हुई, उनके लिए एस्टोनिशमेंट का एक और क्या इंसिडेंट हुआ कि उन्होंने वहाँ देखा कि हर एक चीज़ की कीमत सेम थी। अगर उन्हें कुछ चावल खरीदने हैं तो भी उन्हें वही पैसा देना है, अगर उन्हें एक दर्जन केले या केलों का गुच्छा खरीदना है तो भी उन्हें वही पैसे देने हैं। और वो पैसा क्या था? एक सिंगल दूधू, यानी उन्हें एक दूधू में कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ से खरीद सकते थे। एक सिक्के में ही उनको जो है कुछ भी चीज़ वो वहाँ से ले सकते थे, कितनी भी चीज़, कोई भी चीज़ ले सकते थे। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, भाई गुरु चेला बड़े खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने ऐसी किसी चीज़ के बारे में पहले तो कभी सुना नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी, और वो 1 रुपये के अंदर जो है अपनी पसंद का जो है कोई भी सामान जो है खरीद सकते थे। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स। अब जब उन्होंने खाना पकाया और खा लिया
तो गुरुजी को ये एहसास हुआ कि राज्य जो है मूर्खों का है, एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और उनके लिए ये कोई अच्छा विचार नहीं होगा कि वो वहाँ पर रुके। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, वो कहते हैं दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, वो बोलते हैं कि ये जगह हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो ही सेड टू हिज डिसाइपल, और वो अपने चेले से, अपने शिष्य से कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन शिष्य जो है वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, उसको तो यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो सस्ती लग रही थी। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड, उसको क्या चाहिए था? केवल और केवल सस्ता, अच्छा और सस्ता खाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट पेज देखेंगे बच्चों। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स, गुरुजी ने ये कहा कि वो सब जो हैं वो क्या हैं? वो मूर्ख हैं। दे वोंट लास्ट वेरी दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और वो कहता है कि ये जो काम है ना ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, और जो है ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग तुम्हारे साथ अगला क्या काम कर देंगे, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे, लेकिन शिष्य ने जो है गुरु की बात को जो है नहीं समझा, वो उनकी सलाह मानने को तैयार नहीं था, जबकि गुरु ने जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये बात कही थी और उन्होंने बिल्कुल सही बात कही थी, लेकिन शिष्य जो है उनकी इस सलाह को मानने को तैयार नहीं था। वो जो है वहाँ पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड डू व्हाट यू वांट, और गुरु जो है फिर जो है आखिरकार जो है वो हार मान जाता है और वो फिर उसको ये कहता है कि जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, और वो कहता है मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। द डिसाइपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे, बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और जो है वो जो शिष्य था वो वहीं पर रुका, वो वहीं रहा, और वो सारा दिन जो है पेट भर भर के खाना खाता था। वो बनाना खाता था, घी खाता था, चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें वो खाता रहता था, और खा खा के वो बिल्कुल एक जो है ना सेक्रेड बुल होता है ना जिसे नंदी बैल कहते हैं, इस तरह का एक बैल बन गया था, बिल्कुल खा के, यानी वो इतना तगड़ा, इतना मोटा हो गया था। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, और एक दिन क्या होता है, बिल्कुल दिन निकला हुआ था, पूरी रोशनी थी, एक चोर जो है एक अमीर व्यापारी के घर में घुस जाता है। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, उसने क्या करा, दीवार में एक छेद किया और वो चुपके से उसके अंदर घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और जैसे ही वो अपनी लूट वूट करके जो है चोरी वोरी करके धन चुरा करके वहाँ से निकल रहा होता है, तो वो दीवार जो है उसके ऊपर गिर जाती है, वहीं पर उसके सिर के ऊपर, और वो वहीं के वहीं जो है मर जाता है। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. अब उसका भाई जो है वो दौड़ करके राजा के पास जाता है, राजा के दरबार में, और वहाँ पर दुहाई लगाता है, वो राजा से कंप्लेन करता है, कहता है योर हाइनेस, सरकार, मेरा भाई जो है अपना पुराना जो है ट्रेड जो है अपना पुराना धंधा कर रहा था, अपना पुराना काम कर रहा था, और एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया उसमें। दिस मर्जेंट इज़ टू ब्लेम, और वो व्यापारी जो है उसको जो है इस सारी बात का जो दोष उस व्यापारी को जाता है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको जो है एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। अब वो कहता है, उसका भाई, चोर का भाई राजा जी से ये कहता है कि भाई इसमें गलती तो इनकी है, और जो अपराधी है उसको जो है पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए, और साथ में जो मेरी फैमिली है उसको इस चीज़ का जो है कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, यानी कि जो भी उनका नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी उनको मिलनी चाहिए। When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? अब जब वो मर्जेंट आता है तो राजा उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच योर हाइनेस, वो कहता है मेरा नाम फला फला है भाई। अपना नाम बता देता है वो सच एंड सच कह के, जो भी कोई उसका नाम होता है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, वो कहता है जब उस मरे हुए आदमी ने तुम्हारे घर में चोरी करी थी, क्या तुम उस समय अपने घर पे थे? यस माय लॉर्ड, वो कहता है हाँ सरकार, हाँ जी महाराज मैं वहीं था।
ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। उसने उसको तोड़ा और वो जो दीवार है वो कमज़ोर थी तो वो उस पर गिर गई। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी। अब अपराधी ने जो है अपना अपराध स्वीकार कर लिया। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर। तुम्हारी दीवार ने जो है इस आदमी के भाई को मारा। यू हैव मर्डर्ड अ मैन। तुमने एक आदमी का मर्डर करा, एक आदमी की जान ली है। वी हैव टू पनिश यू। और हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी क्योंकि तुम हत्यारे हो, तुमने हत्या करी है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल। अब वो कहता है सरकार, वो बेचारा इस समय पे बिल्कुल हेल्पलेस है, बहुत ज़्यादा इस समय पे वो टेंशन में आ गया है मर्चेंट, ठीक है ना। और वो ये कहता है कि दीवार तो मैंने नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल। ये जो असलियत में जो गलती है ये उस व्यक्ति की है जिसने कि ये दीवार बनाई थी। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। और उसने जो है वो दीवार सही नहीं बनाई, इसलिए तुमको उसको सज़ा देनी चाहिए। हु इज़ दैट? राजा पूछता है वो कौन है? माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम। वो कहता है सरकार, ये दीवार मेरे पिताजी के समय पर बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस इंसान को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो चला है आदमी। ही लिव्स नियर बाय, वो यहीं पास में रहता है। यू देयर सॉरी द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ड द वॉल। राजा जो है तुरंत अपने दूतों को भेजता है उस ब्रिकलेयर राजमिस्त्री को पकड़ के लाने के लिए। दे बॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट। वो उसको जो है उसके हाथ पांव बांध करके उसको लेके आते हैं। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम। वो कहता है, राजा उनसे कहता है तुम्ही से मैं ये बात पूछ रहा हूँ, तुम्ही से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने जो है इस आदमी के घर की दीवार बनाई थी उसके पिता के टाइम में? येस माई लॉर्ड आई डिड। वो कहता है हाँ जी राजा जी मैंने ही बनाई थी। वॉट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दैट यू बिल्ड। तुमने जो है वो किस तरह की दीवार बना दी थी, किस प्रकार की दीवार बनाई थी? इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। वो दीवार एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और उसने उसकी जान ले ली दीवार ने। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसका कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और हमें जो है तुम्हें जो है मृत्युदंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। अब इससे पहले कि राजा जो है अपना जो प्रस्ताव था वो पारित करता, यानी जो राजा का जो ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट होता, यानी कि राजा के कहे अनुसार उसको जो सज़ा सुनाई देती, उससे पहले ही वो जो ब्रिकलेयर है राजमिस्त्री है वो बेचारा जो है राजा से रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। वो कहता है कृपया जो है अपना ऑर्डर देने से पहले, अपना आदेश सुनाने से पहले राजा जी मेरी बात सुनिए। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट गुड। ये सच है कि मैंने इस दीवार को बनाया था और ये अच्छी नहीं बनी थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन वो इस कारण से हुआ था कि मेरा दिमाग जो है उस दीवार को बनाने में नहीं था। मैं जब दीवार बना रहा था तो मेरा दिमाग कहीं और था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes on or my mind on the wall I was building. वो कहता है कि मेरे को बहुत अच्छे से याद है, एक नाचने वाली लड़की थी, एक नर्तकी थी जो कि उस गली में वहाँ पर जो है बार बार जो है अप एंड डाउन आगे पीछे आती जाती रहती थी। और मैं जो है उस कारण से जो है अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? वो लड़की जो है बार बार उस स्ट्रीट के, उस गली के चक्कर काट रही थी और वो जो है पूरा दिन वहाँ पर इधर उधर आती जाती रहती थी। और उसकी जो पायल है ना वो छन छन करती रहती थी। उसकी पायल की छन छन सुन करके जो है मैं अपनी आंखें और अपना दिमाग उस वॉल पर नहीं रख पाया जिसे कि मैं बना रहा था। मेरा ध्यान हमेशा उस लड़की के ऊपर रहता था। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। वो कहता है कि राजा जी आपको तो उस नाचने वाली लड़की को पकड़ लेना चाहिए और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स। अब राजा कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जो ये जो केस है ये और गहरा हो गया भाई, अब और सीरियस मैटर हो गया। वी मस्ट लुक इनटू इट। हमें जो है इस मैटर को जो है देखना पड़ेगा, हमें जो है इसकी तह तक जाना होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतना कॉम्प्लेक्स केस जो है हम इतनी आसानी से जो है
उसको जज नहीं कर सकते, यानी इतना जो गंभीर केस है उसको हम जल्दी नहीं सॉल्व कर सकते। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर शी इज़। और हमें जो है अब उस डांसर को जो है बुलवाना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, हमें उसे यहाँ पर बुलाना चाहिए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वीमेन केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट। अब वो नाचने वाली लड़की जो अब एक बूढ़ी औरत हो चली है, वो जो है डर के मारे कपकपाती हुई जो है राजा के महल में आती है, राजा के कोर्ट में आती है, राज दरबार में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। अब राजा उससे पूछते हैं कि क्या तुम जो है उस गली में वहाँ पर जो है बार बार आया जाया करती थी जब ये आदमी वहाँ पर दीवार बना रहा था, और क्या तुमने उस आदमी को देखा था, क्या तुम उस सड़क पे बार बार आया जाया करती थी। तो वो लड़की क्या जवाब देती है, येस माय लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। वो कहती है जी हाँ महाराज, जी हाँ सरकार, मुझे अच्छी तरीके से याद है। सो डिड यू वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग। तो राजा उससे पूछते हैं क्या तुम अपनी पायलों की छन छन करती हुई जो है वहाँ पर आती जाती रहती थी। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम उस समय पे जवान थी और तुमने जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करा, यानी उस आदमी का, ब्रिकलेयर का जो है ध्यान भटकाया। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल। और उसी कारण से जो है उसने एक खराब दीवार यानी कच्ची दीवार बनाई, अच्छी मजबूत दीवार नहीं बनाई। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। और ये जो दीवार है वो एक गरीब चोर के ऊपर गिर गई और उसने उसकी जान ले ली। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने जो है एक बेकसूर की जान ली है। यू विल हैव टू बी पनिश। और तुम्हें जो है सज़ा ज़रूर मिलेगी। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड। वो 1 मिनट के लिए सोचती है और कहती है माई लॉर्ड वेट, सरकार रुकिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। मुझे जो है अब याद आ गया कि मैं उस सड़क पर जो है बार बार क्यों आया जाया करती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने सुनार को कुछ सोना दिया हुआ था अपने लिए जेवर बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल। और वो बहुत ही आलसी इंसान था, बहुत ज़्यादा आलसी था, वो आलसी व्यक्ति था वो बहुत। और ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। और वो बहुत ज़्यादा आलसी था, वो मुझे हमेशा टालता रहता था, बहाने भरता रहता था। वो कहता था मैं तुम्हारा सामान अब दूंगा, मैं अब तुम्हारा सामान तब दूंगा, मैं उस दिन दूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। मतलब वो उसको टालता रहता था। उसका काम जो है वो, उसकी जो ज्वेलरी है उसने समय से नहीं बनाई थी। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स। और उसने जो है बार बार मुझे अपने घर के कई दर्जन, मतलब 1 दर्जन बार के करीब जो है चक्कर कटाए, यानी उसने मुझे अपने घर के बहुत चक्कर कटाए बार बार। दैट वॉज वैन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। और ये तभी की बात है जब इस राजमिस्त्री ने, ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड। और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है सरकार। इट्स द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। और ये जो है गलती उस सुनार की है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग। अब राजा सोचता है अरे ये औरत तो बिल्कुल सही कह रही है। वेइंग द एविडेंस। अब क्योंकि जो सबूत मिले थे, जो बात उसको पता चली, उसको मापते हुए तोलते हुए वो ये कहता है कि भाई ये औरत सही कह रही है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। और हमें जो है आखिरकार असली मुजरिम मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस। वो कहता है जाओ उस सुनार को लेकर के आओ, वो जहाँ कहीं भी छुपा होगा अभी तुरंत लेकर के आओ। द किंग्स bailiff सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। अब राजा के जो दूत हैं वो तुरंत जा कर के जो हैं, राजा के दूत नहीं बच्चों, राजा के बैलिफ होता अमीन, वो जा कर के उस गोल्ड स्मिथ को, सुनार को ढूंढ करके लेकर के आते हैं जो अपनी दुकान के कोने में बैठा हुआ छुपा हुआ था। और उसको निकाल कर उसको लेकर के आते हैं। व्हेन ही हर्ड द एक्यूसेशन अगेंस्ट हिम ही हैड ऑन हिज ओन स्टोरी टू टेल। और जब उसको जो है अपने ऊपर लगाए हुए आरोप के बारे में पता चलता है तो वो अपनी खुद की कहानी सुनाता है। वो क्या कहता है, माय लॉर्ड ही सेड आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। वो कहता है महाराज मैं वो गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। ये सच है कि मैंने इस डांसर को बार बार अपने घर
के गेट पर, अपने घर की दहलीज पर बुलाया, इसको चक्कर कटवाए। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। और मैंने उसको जो है बार बार मैं उसको टालता था, उसको बहाने भरता था, इसीलिए क्यों, किस कारण से भरता था, क्योंकि जो है मुझे जो है एक अमीर व्यापारी के जो है ऑर्डर को पूरा करना था, और जब तक मैं उस अमीर व्यापारी के जेवरों का ऑर्डर पूरा नहीं करता मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना सकता था। और क्योंकि अमीर की जो है ज्वेलरी बनाने का मेरे ऊपर प्रेशर था, इस कारण मैं इसकी ज्वेलरी समय से नहीं बना पा रहा था, जिस कारण से ये इस औरत को मेरे घर के चक्कर काटने पड़ते थे। दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट। और उनके घर में एक शादी थी उस व्यापारी के घर में, और इसलिए वो जो है वेट नहीं कर सकते थे, जबकि ये औरत वेट कर सकती थी। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर। और आप तो महाराज जानते ही हैं कि अमीर आदमी कितने ज़्यादा बेचैन होते हैं, उन्हें जो है कितनी ज़्यादा इम्पेशेंस होती है। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer which made a mess of his wall। अब वो कहता है कि वो अमीर व्यापारी कौन है जिसने कि तुम्हें इस गरीब औरत की जो है जेवर बनाने से जो है रोक रखा था, और जिसके कारण से इस औरत को बार बार चक्कर काटने पड़ रहे थे, और उसके चक्कर काटने की वजह से जो वो राजमिस्त्री था उसका ध्यान भंग हो रहा था, और उसने जो है इतनी ख़राब दीवार जो है बना दी। विच हैज़ नाउ fallen on an innocent man and killed him, can you name him। और उस राजमिस्त्री की जो दीवार, उसने इतनी ख़राब दीवार बनाई थी, वो जो है अब एक मासूम आदमी के ऊपर गिर गई है और उसने उसकी जान ले ली है, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो।